आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप लोगों को ये कौरव पांडव की लड़ाई क्यों अचानक याद आ गई कुरुक्षेत्र पहुंचते हुए? आचार्य जी, आपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ। अनम्यूट जी बोलिए आचार्य जी, बोलिए, आपकी आवाज सुन सकते हैं हम लोग। देखिए, कौरव और पांडवों की जो लड़ाई हुई थी, जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं, वो भी सत्ता का संघर्ष था, जिसको भगवान कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो उस सत्ता के संघर्ष को और सत्य और असत्य की लड़ाई के रूप में उन्होंने उसको परिभाषित किया। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर बहुत दिनों से विफल होती चली आ रही है। तो उसका कारण जब खोजा गया, चाहे वो एंटोनी साहब की कमेटी बनाई गई, उन्होंने भी ये बात कही, और बाकी और काफ़ी लोग ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन्होंने ये बात उठाई कि आखिर हम महंगाई की बात करते हैं तो जनता को समझ में नहीं आता, बेरोजगारी की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता, करप्शन की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता, और सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो समझ में नहीं आती, और हम निरंतर लगातार हार रहे हैं, दो चार जगह को छोड़ दें तो। और बीजेपी लगातार जो झूठ बोल रही है वह भी लोग सच मान लेते हैं। भाई, बीजेपी ने जो वादे 2014 से पहले किए, उनमें एक दो वादा तो उन्होंने पूरा किया, करने की कोशिश की, बाकी सारे वादे तो अपनी जगह खड़े हैं। तो समस्याएं सारी खड़ी हैं। तो आफ्टर ऑल देश की जनता और जनमानस बीजेपी को वोट क्यों दे रही है? तो ये एक बड़ा सवाल था। तो इस पर चिंतन, मनन, मंथन होने के पश्चात अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, और उस पर एक आम धारणा ये बनी कि ये जो धर्म की राजनीति की पिच बीजेपी ने सजाई है, इस पिच पर जो भी बल्लेबाज उतरता है वो क्लीन बोल्ड हो जाता है, या कैच आउट हो जाता है, या रन आउट हो जाता है। बहुत हिट विकेट हो रहे हैं बहुत से लोग, तो हो इसलिए रहे हैं कि वो धर्म की पिच जो है पूरी की पूरी, और धर्म की पिच पर खेलने वाले बल्लेबाज विपक्ष के पास नहीं है। और जैसी धर्म का नाम आता है, हिंदू शब्द का नाम आता है, तो एकदम से ही कुछ लोग इसको सैद्धांतिक विरोध मान लेते हैं कि साहब हम तो सेकुलर आदमी हैं, हम धर्म की बात क्यों करें। कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ नेता, कि साहब कांग्रेस पार्टी भी अगर धर्म की पिच पे खेलेगी तो ये तो पिच ही बीजेपी की है। कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, हिंदू का कैसे गुणगान करेगी, मंदिर की कैसे बात करेगी, कृष्ण और राम की कैसे बात करेगी। तो ये तमाम तरह की बातें थीं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप ने इस पर बहुत गहन विचार विमर्श करने के पश्चात, और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया, और भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, और भारत जोड़ो यात्रा का जो ये नक्शा था ये बना। अब राहुल गांधी जी को ये समझ में आया है, या आ गया है, और अच्छी तरह से वो जानते हैं ये जो बातें वो कर रहे हैं, ये जो बात और बयानबाजी हो रही है, और राहुल गांधी जी का जो भाव है वो मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं। कहीं शब्दों में गलती हो सकती है, कहीं भाषा में गलती हो सकती है, मानवीय भूल भी हो सकती है, कि जैसे कि बीजेपी अभी तपस्वी और सन्यासी और पुजारी में वो भेद बता रही, लेकिन राहुल गांधी जी का क्लियर कट मैसेज पूरे देश की जनता को ये है, खास तौर से हिंदू जनमानस को, कि हिंदुओं पर बीजेपी का ही कोई पेटेंट नहीं है, और हिंदू मैं भी हूं, और हिंदू आस्था का मैं सम्मान करता हूं। इसके साथ साथ मैं दूसरे धर्मों का भी आदर करता हूं। तो इसीलिए जब वो यात्रा शुरू हुई तो वहां से जब चले तो उन्होंने प्रमुख मंदिरों में दर्शन किया, प्रमुख संत बट सभा। आचार्य जी, ये बताइए कि इसमें बीजेपी आरएसएस का कौरव करने की क्या जरूरत है? आपको आपकी लड़ाई आरएसएस से तो है नहीं। और दूसरी बात यह कि आपने, राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं ये यात्रा नहीं तपस्या है, कांग्रेस पार्टी कहती है यात्रा नहीं तपस्या है, और आप कह रहे हैं कि सत्ता का संघर्ष है। तो फिर ये तपस्या शब्द किनारे कर दिए, सीधे बोले कि जो भारत जोड़ो यात्रा है ये सत्ता के लिए है, चुनाव के लिए है, वोट के लिए है। नहीं आशुतोष जी, राजनीति में सीधा सीधा कुछ भी नहीं कहा जाता है।
जो ये कहते हैं मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, सबसे ज्यादा टेढ़ा बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, आरएसएस क्या कहती है कि हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का कोई मंत्र जाप नहीं होता, हम तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि और भारत माता की आरती करते हैं। लेकिन भारत की आरती करना, भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करना अपने आप हिंदुत्व से जुड़ जाता है। क्योंकि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व हमारी संस्कृति उसमें समाहित है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने कौरव क्यों कहा, भाई कौरव कोई कहना कोई गुनाह थोड़ी है। कौरव तो बहुत अच्छे लोग थे, बड़े तपस्वी लोग थे, कौरव भी बड़े पराक्रमी लोग थे। कौरवों में कौन लोग थे? भीष्म पितामह, जो पांडवों के भी उतने ही सम्मानीय थे जो कौरवों के थे। दानवीर कर्ण, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, और कौरवों और पांडवों के तो गुरु एक हैं। तो जो 8 साल का ये शासन व्यवस्था बीती है, इसमें राहुल गांधी जी को ये ब्लेम करना कि उन्होंने आरएसएस को या बीजेपी को कौरवों से तुलना कर दी, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए, बीजेपी को खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने उन्हें शकुनी नहीं कहा। तो ये बहुत बड़ा है, इनको तो अप्रिशिएशन करना चाहिए सबको, हमारे बीजेपी के साथियों को, क्योंकि राहुल गांधी जी को क्या क्या नहीं कहा बीजेपी के प्रवक्ताओं ने। आशुतोष सुनिए, पप्पू कहा और अबोध बालक कहा, और पता नहीं क्या क्या, मैं उन शब्दों को क्या दोहराऊं। सोनिया जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, प्रियंका गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा, और तो और सुनो दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या क्या नहीं कहा। दूसरा अखिलेश यादव हैं जो हमारी पार्टी में नहीं है, समाजवादी, उन्हें कहा औरंगजेब हैं, टूटी चोर हैं। और यहाँ तक कि राजनीतिक प्रवक्ता हमारे बीजेपी के सभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं, बड़े हैं। लेकिन सुनिए आशुतोष जी, मुझे सिर्फ मेरा गुनाह ये था कि मैं कांग्रेस के साथ था और मैं भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा। जब मैं लखनऊ से चुनाव लड़ा तो राजनाथ सिंह जी ने मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, ना मैंने व्यक्तिगत उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, शुक्राचार्य है, राक्षसों के गुरु, धर्म गुरु नहीं है, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगाचार्य हैं, धर्माचार्य नहीं है। तो ये राजनीति में सब चलता है। तो बीजेपी भाला मारे कांग्रेस को तो हम उफ ना करें, हम सुई जरा सी चुभो दें तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने आचार्य जी क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग, आपकी पार्टी मतलब गलत काम नहीं, आपकी पार्टी गलती कर रही है? और जो मैंने सवाल पूछा था कि हिंदुत्व के पिच पे जाके आप हिंदुत्व की लड़ाई बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, जो उनका स्ट्रांग पिच है, आपकी अपनी आइडेंटिटी कहीं गुम हो जाएगी इस पूरे मसले। लोग आपको एक सेकुलर पार्टी के तौर पर देखते हैं। आशुतोष जी, किसान आंदोलन में कांग्रेस कूदी, हाथरस कांड को कांग्रेस ने उठाया, दलितों का लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, है ना, और भट्टा परसोल कांग्रेस ने लड़ी। मंदसौर की याद करिएगा। पता है आलम क्या हुआ? 2014 में महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत अमरोहा से लड़े, जहां 2.5 लाख जाट वोट है, और अकेले जाट लड़ रहे थे। अजीत सिंह जी की पार्टी से लड़ रहे थे, 8,000 वोट मिला, दुर्गति हो गई। ये है हिंदुत्व। सारे जाट हिंदू हो गए, आधे यादव हिंदू हो गए। तो जब रास्ता ही एक बचा है, अच्छा फिर कांग्रेस पार्टी के पास अब खोने के लिए बचा क्या है? तो हम जो रास्ता है उस पर क्यों नहीं चलें? और ये एक सच्ची बात है कि हिंदुत्व के लिए केवल बीजेपी ने थोड़ी किया है, धर्म तो पहले भी था। बीजेपी की स्थापना तो 1980 में हुई है। इसका मतलब आचार्य जी, आपको लगता है और आपकी पार्टी को लगता है कि आप कोई गलती नहीं कर, गलत काम का मैं नहीं कर रहा, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, और आप इसको करके अपने जो हिंदू वोट जो आपसे खिसका हुआ है उसको अपने लाने की कोशिश। मैं आपको दोबारा सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।